जिसमें हमारे 3 मुतालबात हैं। नाइब इमाम, मोज़िन और इमाम साहब खरिये में ताल्लुक़ लेवल पे, छोटे गांव लेवल पे जो तकलीफ़ फेस कर रहे हैं करके मज़दूर जो पाते हैं दाम, गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है इमाम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। आपकी आवाज़ ही मेरी आवाज़ है। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से कर्नाटका वक्फ बोर्ड में आज एक अपील पेश की गई। इस अपील में ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो वक्फ बोर्ड की जानिब से इमाम साहब, नायब इमाम साहब और मौज़न साहब को 4000 रुपये के तौर पर एक जो तनख्वाह मिल रही थी, इस तनख्वाह को लेकर यहाँ पे एक अपील पेश की गई कि मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ पे तनवीर हाशमी साहब ने ये अपील की है कि जो तनख्वाह 4000 रुपया दिया करते थे, उस तनख्वाह को 4000 के बदले 8000 यानी 8000 रुपया हर महीना दिया करे। आज सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करने के लिए, CEO साहब से मुलाकात करने के लिए वक्फ बोर्ड पहुंचा और हमने एक मकतूब और एक गुजारिशनामा सेक्रेटरी साहब की खिदमत में पेश किया है, जिसमें हमारे 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि मस्जिद के इमाम और मुअज्जन को जो एजाज़िया मिलता है हुकूमत की जानिब से, 4000 रुपया इमाम को और 3000 रुपया मुअज्जन को एजाज़िया मिलता है, तो वो बढ़ा करके इमाम के लिए 10,000 रुपया कर दिया जाए और मुअज्जन के लिए 8000 रुपया कर दिया जाए। और इसी तरह नायब इमाम की एक गुंजाइश पैदा की जाए और नायब इमाम जो मस्जिद में खिदमत अंजाम देता है उसके लिए भी एजाज़िया जारी किया जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि आइम्मा मसाजिद यानी इमाम और मुअज्जन, नायब इमाम और ख़ादिम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाए, जिसके ज़रिया इमाम और मुअज्जन और ख़ादिम उनकी अपनी फ़ैमिली के इलाज मुआलजे में आसानी हो सके। चूँकि हम कोरोना वायरस के दौर से गुज़र रहे हैं और ये बड़ा आजमाइश का दौर है, आइम्मा मसाजिद और मुअज्जन और मसाजिद के खुद्दाम बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जाए। फिर तीसरा हमारा मुतालबा बल्कि गुजारिश उनसे ये थी कि इमाम मस्जिद और मुअज्जन को और ख़ादिम को बाज़ाब्ता तौर पर एक घर हुकूमत की जानिब से दिया जाए ताकि उनके रहने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बातों को ऑफ़िसर्स ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ समाअत किया है और हमें उम्मीद दिलाई है कि मुस्बत तौर पर इन तीनों बातों को हुकूमत तक पहुँचा करके एक अच्छा और बेहतरीन इक़दाम करने का वादा किया है। उम्मीद है कि इस सिलसिले में हमें जल्द एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइम्मा मसाजिद और मुअज्जन हज़रात की खिदमत होगी इंशाअल्लाह ताला। आज जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के ज़िम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की जो डेलीगेशन है, हमारे सदर मोहतरम हज़रत सैयद तनवीर हाशमी क़िबला साहब की सदारत में हम लोग मीटिंग किए और जो ग्रास रूट लेवल पे जो नाइब इमाम, मोज़िन और इमाम साहब खरिये में ताल्लुक़ लेवल पे, छोटे गांव लेवल पे जो तकलीफ़ फेस कर रहे हैं, इनको हाईलाइट किया गया। तो वक्फ बोर्ड वालों ने भी इसमें एक्सेप्ट किया कि लोग सब अभी प्रॉब्लम फेस कर लेकर आ रहे हैं, तो उनके भी हम लोग को स्कीम्स बताए कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके कई इमाम साहब, मुअज्जिन जो फैसिलिटीज़ ले नहीं रही हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ग्रास रूट लेवल तक हमें पूरे फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचाएँगे। और क्या डिमांड्स थे ना? और जी डिमांड्स हज़रत बता। रहमान रहीम, आज हम लोग जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के प्लेटफार्म से सैयद तनवीर हाशमी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं, इनकी क़ियादत में उलमा और ज़िम्मेदारान और जमात अहले सुन्नत के स्टेट और बेंगलोर सिटी ब्रांच के ज़िम्मेदारों के साथ हमने वक्फ बोर्ड में वक्फ अफसरान से मुलाकात की। जैसा कि अभी हमारे सदर मोहतरम ने दोहराया कि इमाम जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी अदा करता है वो माशरे में बहुत ही कमज़ोर है और गैर महफूज है। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम की क़ियादत में लोग हाज़िर होंगे। तो दुनिया में भी उसका मर्तबा अज़ीम है, अल्लाह ताला की बारगाह में भी उसका मर्तबा अज़ीम है और वो हमारी इबादतों का वकील है अल्लाह ताला की बारगाह में। मगर आज बड़ा गैर महफूज है, बहुत ही मामूली एजाज़िया और तनख्वाह के साथ वो 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देता है। बरस के 12 महीने में कोई महीना उसके लिए छुट्टी का नहीं है, हफ्ते में एक दिन भी उसके लिए छुट्टी का दिन है, क्योंकि नमाज ना पोस्टपोन हो सकती है, ना कैंसिल हो सकती है, ना उसके लिए कोई हॉलीडे है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाला एक इमाम
ہمارے معاشرے کا اتنی بڑی قوم کا امام اتنا کمزور ہے، اس لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امام محفوظ ہو، اسے اچھی سیلری اچھی تنخواہ ملے، اس کے لیے ایک مکان رہے، اس کا ایک ہیلتھ کارڈ رہے اور وہ باوقار ڈگنیفائڈ معاشرے میں زندگی گزار سکے۔ کام کر کے مزدور جو پاتے ہیں دام، غور سے دیکھو تو ان میں سب سے سستا ہے امام۔ تو امام کو بہت ہی باوقار زندگی گزارنا چاہیے۔ جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا مرتبہ بڑا عظیم ہوتا ہے، سماج میں اسے عزت ملے، ریسپیکٹیبل لائف ملے اور اس کی عزت، اس کا وقار برقرار رہے اور کسی بھی اعتبار سے اس کا ہاتھ سماج کے سامنے نہ پھیلے، وہ اس لائق بنے، اس لائق نہ بنے، یہ ہماری کوشش ہے۔